हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आपकी एक्सरसाइज 3.3 है। देखिए, ये एक तरह से चतुर्भुज के ऊपर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज होता क्या है। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपके एक चतुर्भुज होता है जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं ना, यदि आपने पूरा समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज लगभग खत्म है, पूरी हो जाएगी आपके अच्छे से। ठीक है, तो आप देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। ये एक समांतर चतुर्भुज हम बोल सकते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी भुजा मैंने लिख दी ए बी सी और डी। ध्यान देना, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है, साइड होती है, वो पैरेलल होती है, मतलब कि समांतर होती है। ठीक है, कहने का मतलब ए बी है, उसके सामने कौन सी भुजा है, सी डी, तो ए बी समांतर होगी सी डी के। देखिए ये वाला सिंबल होता है, ये वाला, ये आपके समांतर का सिंबल होता है। ठीक है, तो ए बी समांतर है किसके, सी डी के। एक भुजा हो गई, और इसकी जो दूसरी भुजा होती है ए डी और ये बी सी, तो ए डी और जो बी सी है ये भी क्या है, एक समांतर है। हमेशा ध्यान रखना, समांतर भुजा वो होती है जिसको आप आगे तक कितना ही बढ़ाओ वो आगे तक कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगी। अब सपोज लो मैं ए बी और सी डी को आगे तक बढ़ाऊंगा ना, तो ये कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार एडी और बीसी को जब आगे तक बढ़ाऊंगा तो ये भी कहीं जाके नहीं मिलती है। तो ऐसी भुजा समांतर भुजा कहलाती है। ठीक है, तो समांतर भुजा चतुर्भुज हम समझ रहे हैं, जिसमें जो भुजाएं ए बी समांतर सीडी है और एडी समांतर बीसी है। या हम एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि ए बी और सीडी क्या होती है, आपस में भुजा बराबर होती है, और एडी और सी बी आपस में भुजा बराबर होती है। तो आपने समझा, भुजा तो बराबर होती है। अब आता है कि इसमें विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण देखिए कुछ इस प्रकार के विकर्ण बनते हैं। ये एक विकर्ण, ये बन गया विकर्ण, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण होते हैं। और ये ध्यान देना, जो ये विकर्ण है ना, ये वाली भुजा विकर्ण की और ये वाली भुजा बराबर होती है। क्लियर, यहां सपोज लो मैंने ओ लिख दिया, तो ये वाली भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो आप तो कह सकते हो कि जो ये तो हो गई आपके समांतर भुजा हो गई, ये तो आपके समांतर भुजाएं। ठीक है, और आपके विकर्ण होते हैं वो कौन कौन से बराबर होते हैं, ओसी बराबर ओए, ओसी बराबर ओए, और ओडी बराबर ओबी। ये क्या होते हैं, आपके विकर्ण बराबर होते हैं। क्लियर, तो अभी तक आपने क्या समझा, समांतर भुजा समझी, समांतर भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, और फिर विकर्ण क्या होते हैं, ये विकर्ण क्या होते हैं, देखो इस प्रकार होते हैं, जो कि क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो एक जगह जाके मिलेंगे ये, और जिस पॉइंट को हम मिड पॉइंट ओ बोलते हैं। क्लियर, तो आप देखिए अब यहां क्या होती है, ये वाली भुजा ओडी ओबी के बराबर होती है। यदि सपोज लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यदि ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार की आपने यहां तक समझा। ये हो गई आपकी समांतर भुजाएं और विकर्ण, और इनकी भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम, अब आती है इसके कुछ चीजें, हम आगे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। यहां तक आपका क्लियर हुआ। वापिस से मैं एक बार समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। मैंने ये समांतर चतुर्भुज बनाया, यह आपके समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए यहां पे समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। अब समांतर चतुर्भुज बनने के बाद इसके ध्यान रखना, यहां पे यदि कोई एंगल है, सपोज लो यहां पे 70 डिग्री है और यहां पे 60 डिग्री है, ये बोल देता हूं मैंने क्या बोला, यहां पे 70 डिग्री और यहां पे 60 है, और इनका नाम रख दिया मैंने ए बी सी और डी। एक बात ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। तो आप देखिए, तो इसके वाला ये एंगल बराबर होगा और इसके एंगल ये वाला बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि जो ए का मान होगा वो क्या होगा, सी का मान भी हो जाएगा 70 डिग्री, और जो बी का मान है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपने 3 बात समझी अभी, समांतर भुजा, विकर्ण, और तीसरा आपके एंगल। क्या यदि जैसे सपोज लो यहां पे दिया होता तो इसका सामने वाले बराबर हो जाता, यदि यहां दिया होता तो इसका सामने बराबर हो जाता। तो कह सकते हैं कि हम जो इसके सामने वाले जो कोण होते हैं, इसके अपोजिट वाले, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम एक चीज और समझते हैं, कुछ आपके नाम आते हैं इसमें, जैसे समांतर कोण में एक होता है आपके आसन कोण। क्या होता है, आसन कोण। आसन कोण क्या होता है। दूसरा आपके एकांतर कोण भी होता है। ये एकांतर कोण क्या होता है, कुछ ऐसी चीज समझते हैं हम। ठीक है, एक होता है संगत कोण,
ठीक है, कुछ इस प्रकार के हम कोण समझते हैं कि ये होते क्या है। और एक आपके चौथा होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो देखिए ऐसे और भी बहुत हैं, लेकिन आपके भी मेन यही काम आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आसन कोण क्या होता है। एक चतुर्भुज है, ये मैंने चतुर्भुज बनाया, इसका नाम रख दिया ए बी सी और डी। तो आसन कोण वो होता है कि जो एक ही लाइन पे बने, सुनना ही बात क्या बोल रहा हूं, आसन कोण वो होते हैं जो एक ही लाइन पे बने या एक ही रेखा पे बने, किन्हीं दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम 180 डिग्री को देखो दो कोण और होते हैं आपके, जैसे एग्जांपल के लिए एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। ठीक है, पूरक होता है 90 डिग्री, मतलब कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। और संपूरक वो होता है जिसका ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। क्लियर। तो अब क्या होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आसन कोण वो होता है, हम पहले आसन कोण के बारे में समझ रहे हैं। आसन कोण वो है जो एक ही रेखा पे बने, किन्हीं दो कोणों का मान एक ही रेखा पे बनने चाहिए, उनका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम आसन कोण बोलते हैं। क्लियर। तो आप देखिए कैसे, यदि यहां पे एक एंगल है, यहां पे सपोज करो 70 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो आपको जो बी का मान है ना वो आसानी से निकल जाएगा, या कह सकते हो आप डी का मान भी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, यहां पे देखिए इस रेखा पे ये एक पूरी रेखा, ये भी एक कह सकते हैं हम, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं इससे। यदि आपको इसका मान निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बने कोणों को, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो आपके 110 डिग्री आ जाएगा, ये इस प्रकार निकल गया। क्लियर। यदि चाहो तो आपका देखो ये वाला कोण भी निकल सकता है आसन कोण से। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बने कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री जब आपने घटाया तो कितना मिल गया, 110 डिग्री मिल गया, तो ये भी आपका पास फाइंड हो गया। क्लियर। तो देखो यहां तक आपने समझा कि दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम आसन कोण बोलते हैं। तो देखिए ये वाली रेखा भी एक आसन कोण हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, और एडी वाली ये वाली भी हो सकती है। तो आपने समझ लिया आसन कोण क्या होता है। अब हम समझते हैं एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर क्या होता है, देखिए समझना, एकांतर कोण वो होता है जिसको कोई दो समांतर रेखा जिसको एक त्रिय रेखा काटती है। क्या बोला मैंने कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक रेखा, त्रियक मतलब ये वाली रेखा जब काटेगी तो आपके समझना एकांतर मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और आपके ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है। इसी प्रकार ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार ये वाला बराबर हो जाएगा, मतलब कि अपोजिट। एकांतर मतलब आप कह सकते हो कि अपोजिट इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन वो कब होना चाहिए, जब एक दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो इसके ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर आपने समझा। अब हम समझते हैं ये संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण ये होता है कि जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटे तो इसके देखिए ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है। फिर ये वाला बराबर होगा, मतलब कि इसमें सीधी रेखा, इनमें आप आसानी से बराबर हो जाते हैं, उसमें अपोजिट होता है एकांतर में। ठीक इसी प्रकार ये वाला बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण देखिए कुछ इस प्रकार से क्रॉस बनाया मैंने। ठीक है। दो रेखा आपस में काट रही है, ये एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण वो होता है जिसके ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। यदि ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होता है, तो ये वाई वाई हो जाएगा। क्लियर। तो आपने चारों समझे कि आसन कोण, एकांतर, संगत और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। और आपने भी लास्ट में भी समझा था कि समांतर भुजाएं क्या होती है, विकर्ण क्या होते हैं। तो जब आपने ये चीज समझ ली ना तो अब आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है। अभी देखिए हमने समझे थे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो उसी के आधार पर ये उदाहरण नंबर 3 है। समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज मैंने बताया था आपको कि इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि PQ के बराबर कौन सी भुजा है, SR है,
और आर क्यू के बराबर कौन सी है, एस पी है। ज्ञात क्या करना है आपको, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप, और इसका सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो सभी भुजा कौन कौन सी हो गई, अब देखिए पी क्यू बराबर, इसके बराबर कौन सी है, एस आर, और पी क्यू और एस आर क्या है, दोनों बराबर है, तो इन दोनों का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। भाई 12 पी क्यू का है तो एस का भी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार आर क्यू के बराबर एस पी है, तो इसका मान कितना हो गया, जब आर क्यू का 7 है तो एस पी का भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। क्या करना है, सभी भुजाओं का योग, मतलब कि सभी भुजा कौन कौन सी, पी क्यू, आर क्यू, एस आर और एस पी, इन सभी भुजाओं का क्या करना है, योग करना है। तो पी क्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, आर क्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, एस आर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और एस पी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजाओं क्या करना है, हमको योग करना है। तो 12 और 12 कितना हो गया, 24, 24 और 7 31, और 7 कितना हो गया, 38। तो जो समांतर चतुर्भुज के जो पी क्यू आर एस एस का परिमाप कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखिए, आकृति 3.26 में बीईएसटी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। तो समांतर चतुर्भुज में देखिए सबसे पहली चीज, एक ही रेखा पे कोण बने हुए हैं, और एक ही रेखा पे बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम आसन कोण बोलते हैं। तो कोण बी और कोण जेड, ठीक है, ये दोनों कोण कितने के डिग्री का बनाएंगे, 180 डिग्री का। क्लियर। तो कोण बी का मान कितना है, 100 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। यहां लिख दो क्या है, ये आसन कोण है। आसन कोण दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो एक ही रेखा पे बनाते हैं। तो एंगल जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल जेड बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया आपके पास। क्लियर। आपको बताया था कि जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कोण बी बराबर कोण एस एक्स सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी का मान कितना है, 100 डिग्री बराबर एक्स, तो एक्स का मान आपके पास निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो एक देखिए, एक ही रेखा पे दो कोण बने हुए हैं, इस रेखा पे आपके दो कोण हैं, और इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप क्या लिखोगे, जो कोण जेड है और कोण वाई है ये दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे, आसन कोण हो गए। या रैखिक युग्म लिख सकते हो आप, एक ही रेखा पे बने हुए हैं। तो एंगल जेड का मान कितना है, 80 डिग्री। एंगल वाई का मान कितना है आपके पास, है नहीं आपके पास, याद करना है। तो एंगल वाई को बाहर रख लेंगे, ये इसके पास चल जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एंगल वाई का मान कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना था, एक्स वाई जेड का मान। तो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, इन तीनों का मान कितना आ गया, एक्स का कितना हो गया, 100 डिग्री, वाई का 100 डिग्री और जेड का 80 डिग्री। क्या आपके पास मान निकल गया। उदाहरण नंबर 5 देखिए, समांतर चतुर्भुज आर आई एन जी में यदि एम एंगल आर बराबर 70 डिग्री हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज में जब आपको एक कोण दिया हुआ है ना, तो उसके बाकी कोण भी आसानी से निकल जाएंगे। कहने का मतलब आई एन जी आराम से निकलेगा। तो आप क्या लिखोगे, एक चीज देखिए, सबसे पहले आर आई एक रेखा है और इसमें कोई दो कोण है, और दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम आसन कोण बोलते हैं। तो एंगल आर प्लस एंगल आई मिलके कितने कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। कारण क्या है, आसन कोण है, और आसन कोण एक ही रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है आसन कोण में। तो एंगल आर कितना है आपके पास, 70 डिग्री प्लस एंगल आई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल आई को आप बाहर रख लोगे, ये इसके पास चल जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो आपके पास क्या आ गया, एंगल आई बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। तो आपके पास एंगल आई निकल गया, आपके पास ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अभी आपने समझा था कि जब इसके सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब जो सम्मुख कोण होंगे ये वाले क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कोण आर बराबर कोण एन। कारण क्या है, सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आर का मान कितना है, 70 डिग्री। तो कोण एन का मान कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री आ गया। ठीक इसी प्रकार कोण आई बराबर कोण जी, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है।
और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर है, तो कोण आई कितना है 110 डिग्री बराबर कोण जी। तो आपके पास ये भी निकल गया। ज्ञात क्या करना था, देखो आपको कौन कौन से ज्ञात करने थे, आर आई एन जी में आपको बाकी सभी कोण ज्ञात करने थे। आपको आर तो दिया हुआ था, तो कोण आई, कोण एन और कोण जी, तीनों का मान कितना हो गया, कोण आई का 110 डिग्री, कोण एन का कितना हो गया 70 डिग्री और कोण जी का मान कितना हो गया 110 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 6 देखिए, आकृति 3.31 में HELP एक समांतर चतुर्भुज है। HELP दिया है OE बराबर 4 सेंटीमीटर, HLP से 5 अधिक है और OH का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया है क्या क्या, OE बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। O और E का मान दिया हुआ है आपको कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए कि OE के बराबर OP होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं इसमें विकर्ण आपस में क्या होते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बराबर होते हैं। ठीक है, कारण ये आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में विकर्ण परस्पर लिख दो, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि OE बराबर OP, और आपके पास OE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, इसलिए OP का मान भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। तो आपके पास एक पूरी रेखा गई, और वो पूरी रेखा कौन सी हो गई, P, भाई क्या बोल रहा है HLP से 5 अधिक है, तो आपके पास PL आराम से निकल सकता है। और PL कैसे निकलेगा, सॉरी PE है, तो PE कैसे निकलेगी OP प्लस OE, भाई PE है, ये दो रेखाएं मिली है PO और OE, यहां पर लिख दिया। और OP का मान आप OP और OE क्या होते हैं, दोनों बराबर हैं, और दोनों का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो गया टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया तक। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, जो HL है वो P से 5 अधिक है, जो HL है वो P से कितना अधिक है 5 अधिक है, और P का मान कितना है 8, तो 5 अधिक कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, OH का मान आपको ज्ञात करना है, तो OH का मान आपको जब ज्ञात करना है, OH देखे खाएं ये रहा, और आपके पास पूरी रेखा है कितनी है HL, पूरी रेखा आ गई आपके पास 13, और ज्ञात करना है आपको OH का मान ज्ञात करना है। तो ये रेखा क्या है, इसकी आधी हो गई, भाई पूरी ये जब 13 सेंटीमीटर की है तो ये आधी क्या हो गई 13 का भाग 2 में दे देंगे, तो जो OH है वो क्या है, OH ज्ञात करना है, जो HL का क्या होगा आधा होगा, और HL का मान कितना है 13/2, 2 का भाग आप 13 में दोगे 7.5 आ जाएगा, सॉरी 6.5 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या निकल गया OH का मान निकल गया। ठीक है।